हेलो दोस्तों, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और तो आज है पहला नवरात्र और आप लोगों के लिए ढेर सारी मेरे तरफ से शुभकामनाएं आपके परिवार को। और आज मैं लगा रही हूँ माता की चौकी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं माता की चौकी कैसे लगाती हूँ। तो चलिए फिर माता की चौकी लगाते हैं और माता का नाम लेते हुए लाइक दीजिएगा और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर माता रानी का नाम लेते हुए माता रानी की चौकी लगाते हैं। और क्या क्या करती हूँ मैं, किस तरीके से लगाती हूँ, वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक पटड़ा ले लेना है और उसको साफ कर देना है पहले। तो मैंने ये पहले साफ कर दिया है अच्छे से। और इसके ऊपर हमको एक लाल कपड़ा रख देना है। और कभी भी ध्यान रखें कि कपड़ा पहले यूज़ करा हुआ नहीं होना चाहिए, साफ कपड़ा होना चाहिए। तो ये साफ कपड़ा है और सिल्क या टेरिकॉट का भी नहीं होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए, वो सही रहता है। उसके बाद मैंने माता रानी की फ़ोटो ले ली है, वो रख दी है और उनको एक चुन्नी चढ़ा दी है। और उसके बाद गणपति जी भी जरूरी होते हैं। पहले माता रानी के फ़ोटो के नीचे हमने गणेश जी की मूर्ति रख दी है छोटी सी। और अब ले लिया है मैंने एक लोटा और कुछ आम के पत्ते और दूब। तो चलिए फिर यहाँ पे बाकी का भी सामान मैं अभी आगे रखते जाऊँगी। आप देखते जाइए कि मैं किस तरीके से चौकी लगाती हूँ माता रानी की। और तो चलिए, फ़ोटो लगा दी है, माता को चुन्नी चढ़ा दी है, गणेश जी की मूर्ति रख दी है छोटी सी। और अब सबसे पहले हम यहाँ पे जौ जमाएंगे। तो मैंने इस बर्तन में, आप देख रहे हैं मिट्टी का बर्तन जो होता है जौ जमाने के लिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल रखा है। कभी भी कोई भी चीज़ यूज करनी हो तो मंदिर में पहले गंगा जल ज़रूर रखना चाहिए, गंगा जल से शुद्ध हो जाता है। तो मैंने पहले गंगा जल रखा है, उसके बाद थोड़ा पानी रख दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम मिट्टी रखेंगे। तो मिट्टी यहाँ पे साफ़ होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए और साफ मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे जौ जमाने हैं भगवान जी के, माता रानी के नाम के। तो मैं इसमें मिट्टी डालूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा जौ रख दूँगी ऊपर से और फिर से मैं इसके ऊपर मिट्टी डालूँगी। तो 2 लेयर हम बनाएंगे। तो पहले मैंने मिट्टी रखी, फिर जौ रखे और फिर मैं यहाँ पे मिट्टी रख रही हूँ और उसके बाद मैं फिर ये जौ डाल रही हूँ, आप जैसे देख रहे हैं। तो इस तरीके से आराम से हम जौ रख देंगे और उसके बाद फिर से हम इसके ऊपर मिट्टी रखेंगे अच्छे से। तो ऐसे आप एक चम्मच के मदद से मिट्टी डाल सकते हैं इसके ऊपर। और ध्यान रहे मिट्टी आपकी साफ़ होनी चाहिए। तो अब हम इसमें पानी रखेंगे। तो डायरेक्ट ऐसे लोटे से पानी डालने से क्या होता है कि जो आपके ऊपर आ जाएंगे। तो मैं हाथ का यूज कर रही हूँ, ऐसे हाथ लगा के पानी डाल रही हूँ। और पानी खूब अच्छे से डालिए, क्योंकि ये मिट्टी का जो बर्तन होता है ये पानी पी लेता है, सोच लेता है। या तो आप इसको रात को भिगो के रखिए पानी में, या फिर इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड करिए। और यहाँ पर हम एक प्लेट रख देंगे ऊपर से, देखिए। और इस प्लेट के ऊपर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे। तो 3 या 4 दिन आप ढक के रखिएगा। और उसके बाद इसको जैसे आपके जौ इसमें से निकलने लगेंगे, अंकुर आ जाएगा, उसके बाद आपको ये ढक्कन निकाल देना है, क्योंकि आपके जौ फिर जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए ढक्कन नहीं रखना है। ये ढक्कन सिर्फ मैंने 3 दिन के लिए रखा है। तो यहाँ पे अब मैं कलश रखूँगी और कलश स्थापना करेंगे। तो मैंने ले ली है हल्दी। तो हल्दी का हम यहाँ पे कमल का फूल बना रही हूँ कपड़े के ऊपर ही। तो इसको इस तरीके से बनाना है, बहुत ही आसान होता है बनाना।
तो हल्दी की मदद से मैं बना लूँगी इसको अच्छे से। और प्यारा सा बनाइए, माता रानी खुश होती है। तो इस तरीके से चौकी लगाती हूँ। आप जैसे देख रहे हैं माता रानी की फ़ोटो है और फिर उसके बाद गणपति जी हैं। फिर हमने जौ जमाए, लाल कपड़ा रखा है पटड़े में। आप साफ चौकी भी आजकल मार्केट से मिलती हैं बनाई हुई, रेडीमेड चौकी होती हैं, लेकिन वो थोड़ा छोटी होती हैं, उनमें सामान कम आता है। आप बड़ी भी वैसे ला सकते हैं, लेकिन बड़ी काफ़ी कम मिलते हैं, छोटी ही ज़्यादा मिलती हैं। तो चलिए, मेरा कमल का फूल बन चुका है। तो इसमें मैं अब चावल रख दूंगी, चारों तरफ से फूल के अंदर चावल चढ़ा देंगे। तो खाली नहीं रखते हैं, हल्दी का बनाया है, उसके बाद चावल इसके अंदर ज़रूर डालने होते हैं ताकि हम बीच में फिर कलश को अपना स्थापना कर सकें। और ये रहे आम के पत्ते, तो 5 पत्ते ले लीजिए। और अगर ज़्यादा आप ला रखें कहीं से टहनी, और टहनी तोड़ने से तो अच्छा रहता है कि आप पत्ते लाएं। तो मैंने यहाँ पे 5 पत्ते लाए हैं। तो ये रहा लोटा, तो तांबे का लोटा है। और पत्तों के ऊपर मैंने टीका लगा दिया है। और अब लोटे के अंदर गंगा जल रखेंगे, उसके बाद हम पानी रखेंगे। कभी भी हो, पहले लोटे में आप गंगा जल रखिए, उसके बाद ही पानी रखिए। और उसके बाद हम हल्दी रखेंगे। तो अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो आप गांठ भी रख सकते हैं, और गांठ नहीं है तो आप वहाँ पे हल्दी भी रख सकते हैं। और एक सिक्का डाल देंगे, और सुपारी और छोटी इलायची। और उसके बाद हम आछिर डाल देंगे, कुछ चावल डाल देंगे। और ये पत्ते मैंने अच्छे से धो के इनको टीका लगा दिया है। और उसके बाद हम इस तरीके से पत्तों को रख देंगे इसमें। बहुत सुंदर सा लगता है। और जितने अच्छे से आप मंदिर को सजाओगे, माता रानी की सेवा करोगे, उतने अच्छे से माता रानी भी खुश होती है। अब हम एक नारियल ले लेंगे और इस पे हम ये चुन्नी लपेट देंगे। और आप चुन्नी नहीं है तो एक लाल कपड़ा भी डाल सकते हैं नारियल पे, नारियल को खाली नहीं रखते हैं। तो देखिए, इस तरीके से चुन्नी को लपेट के, कोई इस तरीके से सीधा भी नारियल रखता है, कोई ऊपर को नारियल रखता है, तो कोई ऐसे तिरछा रखता है। लेकिन मैं हमेशा नारियल को ऊपर को ही रखती हूँ सीधा, क्योंकि कलश उसी से अच्छा भी लगता है और वो सही भी रहता है। लेकिन अपना अपना है, कोई इसको तिरछा रखता है, लेकिन मैं इस तरीके से सीधा रखती हूँ। फिर मैं नारियल, हमने कलश बना लिया है। अब मैं इस पे जो लोटा हमारा है उस पे रोली बांध दूंगी, कलावा मतलब कलावा बांध दूंगी। 4 या 5 बार हम इसको फेर लेंगे। तो मैं 5 बार ही फेरती हूँ, हर चीज़ में 5 ही बार करती हूँ। इसको 5 बार मैं फेरूंगी, 5 बार शुभ रहता है। तो कलावा इस पे मैं बांध दूंगी। तो इस तरीके से हमें बांध लेना है कलावे को। और फिर बांध के इसको हम फिर जो हमने कमल का फूल बनाया है हल्दी से, उसके ऊपर हम इसको रखेंगे, कलश को अपना स्थापना करेंगे कलश की। तो हम यहाँ पे इसे रख देंगे। तो हमारा कलश जो है स्थापना हो चुका है। अब हम दिए के लिए प्लेट सजाएंगे, उसमें भी हम स्वास्तिक बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं, मैंने एक प्लेट ले ली है और उसमें बढ़िया सा एक स्वास्तिक बना दिया है। और उसमें चावल भी मैंने रख दिए हैं। तो क्योंकि दिए को टीका लगाना होता है पहले, तो मैंने यहाँ पर पहले ही स्वास्तिक बना के चावल रख दिए हैं, ऊपर से दिया रख दिया है। अब हम ले लेंगे कलावा। अगर आपको अखंड दिया जलाना है तो आप एक हाथ ऐसे नाप के जो है कलावा ले लें। कम से कम एक हाथ लंबा होना चाहिए, हाथ मतलब आगे अपनी उंगलियों से लेके अपनी कोहनी तक नापें। और उसके बाद उसको फोल्ड करके दिए के अंदर डाल दें।
इसके अंदर ऐसे डाल के और फिर जो बाकी का हमारा कलावा है उसको हम अंदर आराम से घुमा के ही अंदर रख दें, ताकि जैसे जैसे आपका दिया जलेगा, आपको जोत ऊपर करनी है तो इसे आप ऊपर कर सकते हैं। आराम से ऊपर होते रहता है और 9 दिन तक आपका दिया जलता रहता है, बुझता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दिया तैयार कर दिया है। और रुई का दिया नहीं जलाते हैं अखंड उसमें, तो इसमें कलावा का ही दिया जलाना चाहिए और वो बढ़िया भी रहता है और वो 9 दिन तक आपके आराम से जलता है। और अखंड दिया आप घी से जलाएं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, आपके घर को भी शुद्ध करता है और पवित्र बनाता है। और क्योंकि घी का दिया हमेशा जलता रहता है तो घर में भी सुख शांति बनी रहती है और वातावरण भी आपका अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं घी ऐड कर रही हूँ, दिए में घी डाल रही हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ पे दिया जलाएंगे, माता रानी का नाम लेंगे और दिया जला देंगे। तो ये रहा मेरा अखंड दिया और आप देख रहे हैं प्लेट में मैंने अच्छे से सजा के और दिया जला दिया है। तो यहाँ पे मैंने फूल माला जो है वो भी लगा दिए हैं। पहले माता को फूल माला चढ़ाई, फिर गणपति जी को, फिर हमने कलश के ऊपर भी फूल रखे हैं। और अब हम यहाँ पे टीका अर्पित करेंगे। तो पहले मैंने दिए को टीका लगाया, फिर गणपति जी को टीका लगाया, फिर माता रानी को, फिर उनके 9 रूप जो हैं वो फ़ोटो में सारे बने हुए हैं। तो आपके पास जो भी फ़ोटो होती है उसमें होते हैं तो उनको भी मैं टीका अर्पित करूँगी। तो अब हम आछित भी लगा देंगे। तो दोस्तों आछित बोलते हैं चावल को, तो आछित हमारे वहाँ ना आछित बोलते हैं। तो पहले टीका लगाएंगे फिर हम आछित लगाएंगे। तो अब हम अपने को भी लगा देंगे। मैं पहले अपने को लगाऊंगी और फिर मैं घर में बच्चों को भी टीका लगा दूंगी। तो यहाँ पे हम लाल वाले फूल अर्पित करेंगे माता को। लाल कलर जो है माता को बहुत ही पसंद होता है, तो गुलाब के फूल अर्पित करने हैं यहाँ पे माँ को। तो पीले फूल तो हम ला ही रखे हैं, तो थोड़ा सा लाल फूल भी लाएं, वो भी चढ़ा दें माता को। और अब हम गणपति जी को दूब चढ़ा देंगे। तो दूब गणेश भगवान को बहुत ही पसंद होता है, उनकी पूजा में दूब जरूर चढ़ता है, तो उनके लिए हमने दूब चढ़ा दिए हैं। तो अब हम कुछ फ्रूट रख देंगे, यहाँ पे फल रखेंगे। और फल में हमेशा पूजा में केले ही रखने चाहिए, बाकी आप और भी रख सकते हैं, लेकिन केले जो हैं ज़रूर चढ़ाने चाहिए। और प्रसाद में मैंने मिश्री रख दी है और बाकी मैंने ये माता का श्रृंगार चढ़ा दिया है माता रानी को। इसमें सब कुछ है, चूड़ियाँ, सिंदूर, सब कुछ है, जो भी माता का होता है सब कुछ इस पैकेट में है। तो उसके बाद हम कलावा चढ़ा देंगे माता को भी और गणपति जी को भी। कलावा इसलिए क्योंकि हम उनको वस्त्र चढ़ा रहे हैं, तो ये वस्त्र के रूप में हम उन्हें कलावा अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद एक पान का पत्ता ले लेंगे और पान के पत्ते के ऊपर हम सुपारी और लौंग और इलायची और थोड़ा सा मीठा प्रसाद मिश्री डाल देंगे। तो कभी भी हो आप, ये मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, जो हम लौंग डालते हैं वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। और फिर इस प्रकार से हम पत्ते को मोड़ देंगे, पान के पत्ते को, और इसको हम उसी से लौंग से ही हम इसको मतलब ऐसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पे लौंग ले लेंगे हम 2 और ये हम यहाँ पे माता को चढ़ा देंगे। उसके बाद हम इसको बाद में हवन में चढ़ा देंगे। जब हम हवन करेंगे तो उसमें हम इसको चढ़ा देंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारी चौकी लग चुकी है, सब कुछ माता को अर्पित हो चुका है, फूल फल प्रसाद सब कुछ, और कलश जो है स्थापना हो चुका है, जौ भी जमा दिए, तो सब कुछ एकदम तैयार है। अब हम करेंगे हवन की तैयारी और उसके बाद करेंगे हम आरती। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक मिट्टी का बर्तन। तो अगर आपके पास हवन कुंड है छोटा सा तो आप उसको भी ले सकते हैं, और नीचे से मैंने एक थाली रख दी है ताकि नीचे गरम ना हो, क्योंकि हमने नीचे कारपेट रखा है तो वो गरम नहीं होगा। उसके बाद हमने धूप का जो है गोला सा बनाया है, उसके बाद उसमें कपूर डाल दिया है और अब हम उसमें हवन कर रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा लेना है और माता रानी का नाम लेते हुए हवन करना है। तो इसमें मैं दिखाना भूल गई हूँ, मैंने इसमें पान का पत्ता भी डाल दिया है, जो हमने पान का पत्ता चढ़ाया था माता को वो भी हमने डाल दिया है। तो देखिए कितना सुंदर सा आपका हवन यहाँ पे हो रहा है, तो बहुत ही मन खुश हो जाता है ये हवन करने से। और बस एक मिट्टी का मैंने लिया है बर्तन, अगर आपके पास हवन कुंड है छोटा सा आप उसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहता है। तो चलिए फिर यहाँ पे हम हवन कर लेते हैं, उसके बाद आरती करेंगे। ओम गणेशाय नमो नमः, ओम गणेशाय नमः, गणेश भगवान की जय। रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंतर, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। तुम पाताल निवासनी, तुम पाताल निवासनी, तुम ही सुखदाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो दोस्तों पूजा हो चुकी है पहले दिन की, और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।